गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 विषय विज्ञान। तो विज्ञान का ये एग्जाम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है 2023 का। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप का आपका प्रश्न पत्र रहता है और उसको कितने सवाल एक एक नंबर वाले होंगे, कितने 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, कितने शब्दों में आपको प्रश्न लिखना है। जैसे 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ है, मतलब 1 अंक के सवाल रहेंगे। 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए, मतलब एक एक सवाल अथवा में दिया हुआ है, दोनों में से आप कोई भी एक हल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है परीक्षा देते समय कि जैसे प्रश्न 5 से 16 तक क्या लिखा है, 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो 30 शब्द में उत्तर दीजिए में आपको 30 से ज़्यादा शब्द में नहीं देना है। उससे ये होगा, यदि आप ज़्यादा शब्द में उत्तर देते हैं तो आपका समय व्यर्थ जाएगा, ठीक है। और अंक तो जितने मिलना है उतने ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार 17 से 19 में मात्र आपको 75 शब्दों या उससे 10-5 शब्द ज़्यादा हो सकते हैं, नाप कर ही नहीं देना है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे उसका उत्तर लिखते, तो ऐसा नहीं करना है। आपको शब्द का विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि आपको इस 3 घंटे में आपका पूरा 75 नंबर का हल हो सके। तो देखते हैं विज्ञान का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आया था और आपको उसमें क्या क्या हल करना था। तो देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में प्रश्न पत्र रहता है, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर जैसे सवाल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम। पहला सवाल दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अमीबा किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो अमीबा में जो है मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। अमीबा में द्विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये अनंत होती है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं ये मोटर होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जनरेटर होता है, ठीक है, जनित्र। फिर एक पारितंत्र में मानव है। तो मानव देखिए, मांसा उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी तीनों नहीं है, वो क्या है, सर्वाहारी है। शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, ठीक। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो देखिए, धातुओं में विद्युत चालकता भी होती है, तन्यता भी होती है, आघात वर्धनीयता भी होती है, जो भंगुरता होती है ये गुण नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। इसके बाद श्वसन प्रक्रिया होती है। तो श्वसन प्रक्रिया जो होती है अपचयन प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान। अब खालिस्तान में देखिए क्या लिखा, वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की। तो यहाँ जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। फिर है प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की प्रकाश किरणें का विचलन सर्वाधिक होता है। जो बैंगनी रंग की होती है उसका जो है प्रकीर्णन सबसे विचलन अधिक होता है। फिर है सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। फिर है 2 या 2 से अधिक धातुओं में सममांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। तो सममांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, यौगिक। 2 या 2 से अधिक धातु तो यौगिक कहा जाता है, ठीक है। फिर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन खालिस्तान से होता है, तो ये वृषण से होता है, ठीक। फिर यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है, इसको पर परागण कहते हैं। फिर है नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है। तो नर संतान के लिए उत्तरदायी जो गुणसूत्र है ये वाय गुणसूत्र होता है, ठीक। इसके बाद सही जोड़ी देख लीजिए। सही जोड़ी में हमारे पास किस टाइप की सही जोड़ी आई थी। प्रश्न 3, मेंडल। तो मेंडल ने फ्रेंड्स क्या किया था,
यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंडल, एस्ट्रोजन, सुचालक, जल परिवहन, पीयूष, प्रकाश, वोल्ट, HCl, ओम। इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें आ जाएगा अनुवांशिकी के नियम। ठीक, मेंडल ने जो है अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किया। फिर सरल रेखीय पथ, तो सरल रेखीय पथ जो होता है ये प्रकाश किरण जो होती है सरल रेखा में गमन करती है। फिर है विभवांतर, विभवांतर का जो है वो उल्टा आ जाएगा। फिर है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल जो है ये HCl है। फिर है धातु, धातु क्या होती है? सुचालक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है जाइलम, तो जाइलम में आ जाएगा जल का परिवहन। फिर है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद है मादा हार्मोन, तो मादा हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसी प्रकार आपको यहाँ एक वाक्य में उत्तर आएंगे, एक शब्द में उत्तर देने के लिए आएगा। तो देखते हैं प्रश्न 4 किस टाइप के सवाल रहते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो देखिए लाल रंग, इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है, इसका फैलाव कम होता है, इसीलिए ये ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, विचलन कम होता है इसका। ठीक है, फिर एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। फिर विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अभिधारण के लिए होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति, तो इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। फिर वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। फिर है मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो ये प्लेसेंटा से मिलता है। फिर है जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? अब यहाँ पर सवाल देख लेते हैं किस टाइप के सवाल आएंगे, देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, 2 नंबर का सवाल है ये। फिर है विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी दीजिए, अथवा में दिया है। कोई भी दोनों में से फ्रेंड्स कोई भी एक बनाना है और आपको दिया है कि 30 शब्द या 25 शब्द, तो उतने ही शब्द में आपको उत्तर देना है। ठीक है, फिर है पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए, अथवा कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या लिखा है? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष गुणसूत्र में क्या अंतर है? ये भी 2 नंबर का है, या अथवा में आप बना सकते हैं ये वाला सवाल। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वरूप स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? उसी प्रकार ये 2-2 नंबर के पूरे सवाल है, यहाँ लाइन से आप देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा स्किप नहीं करना है, वीडियो को आप रोक कर पूरे सवाल देख लीजिए और इन सभी सवालों को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनमें से बहुत कुछ सवाल इस बार भी परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको डेली प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।